वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 1 जुलाई 2020 और 1 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पार्लियामेंट्रिज्म दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 जून को इंटरनेशनल पार्लियामेंट्रिज्म डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो संसदों की उन प्रक्रियाओं को चिन्हित करने के लिए यह मनाया जाता है जिनके द्वारा सरकार की संसदीय प्रणालियां लोगों के हितों के लिए नियम बनाती हैं और लोगों के हितों के लिए कार्य करती हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस या इंटरनेशनल पार्लियामेंट्रिज्म डे ये हर साल 23 जून को मनाया जाता है। अच्छा, 23 जून को एक और इंपोर्टेंट डे मनाया जाता है, वो क्या है? इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे। क्या? इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे। एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह। तो अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस भी 23 जून को मनाया जाता है। एक्चुअल में जो एस्टेरॉयड होते हैं उनका हमारी पृथ्वी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये हर साल 23 जून को इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे भी मनाया जाता है। अब ये भी इंटरनेशनल है और एस्टेरॉयड वाला भी इंटरनेशनल है। तो इंटरनेशनल डे क्या होते हैं? कल ही मैंने आपको बताया, ऐसे डे जो एक से ज्यादा कंट्री में मनाए जाते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वर्ल्ड की हर कंट्री में मनाए जाएंगे, लेकिन एक से ज्यादा देश में मनाए जाते हैं, उनको हम इंटरनेशनल डे कहते हैं। ऐसे दिवस जो 2 या 2 से अधिक देशों में मनाए जाते हैं, या ऐसे कह सकते हो आप एक से ज्यादा देश में मनाए जाते हैं, उनको हम इंटरनेशनल डे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वालों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है? तो यह प्रावधान अमेरिका ने किया है। अब अगर कोई अमेरिका में जो राष्ट्रीय स्मारक हैं उनको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाएगा तो उस व्यक्ति को 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अभी अमेरिका में बहुत सारे विद्रोह चल रहे हैं, बहुत सारे विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और उनमें क्या हो रहा है, लोग राष्ट्रीय स्मारकों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए यह प्रावधान किया गया है कि अब अगर कोई अमेरिका में राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाएगा तो उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है। अच्छा, अभी अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ा था। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए जब भी अमेरिका की बात आती है मैं आपको हमेशा बताता हूं। अभी अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया है और अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें अब सभी चाइनीज कंपनियों को डीलिस्ट कर दिया गया है, यानी कि कोई भी अब चाइनीज कंपनी अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने व्यापारियों को वर्किंग कैपिटल प्रदान करने के लिए इंस्टा कैश शुरू किया है? तो अभी इंस्टा मोजो ने व्यापारियों को वर्किंग कैपिटल यानी कि ऋण देने के लिए इंस्टा कैश शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, इंस्टा कैश सुन के आपके माइंड में एक क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए। अभी इंस्टा फ्लेक्सी कैश भी शुरू हुआ था। ये क्या है? इंस्टा कैश। ये इंस्टा मोजो ने शुरू किया है और इंस्टा फ्लेक्सी कैश किसने शुरू किया था? आईसीआईसीआई बैंक ने। बहुत छोटा सा अंतर है और कंफ्यूजन बहुत होगा यहाँ पे। इंस्टा फ्लेक्सी कैश आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू किया और इंस्टा कैश इंस्टा मोजो ने शुरू किया है। अच्छा, इंस्टा मोजो ने शुरू किया तो इंस्टा मोजो की स्थापना कब हुई थी? 2012 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलोर में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? संपत स्वैन। कौन है? संपत स्वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किया गया है? तो अभी महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट है और इसको अभी महाराष्ट्र में शुरू किया गया है।
अब महाराष्ट्र में शुरू किया गया। तो महाराष्ट्र का जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसके अभी नए चीफ जस्टिस बने थे दीपंकर दत्ता। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, घुघमल नेशनल पार्क है और नबेगांव नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ये बुक लिखी गई, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, और इस बुक को लिखा है जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने। किसने? जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने। और महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना शुरू किया है। अच्छा, मैप में भी देखिए, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गीता नागभूषण का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो गीता नागभूषण ये एक प्रतिष्ठित लेखक थी और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थी गीता नागभूषण। ये कन्नड़ भाषा की फेमस लेखक थी और ये कर्नाटक साहित्य अकादमी की अध्यक्ष भी रही थी। तो इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी पॉप सिंगर बियोंसे को वेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं पॉप स्टार बियोंसे, इनको वेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। पिछले 2 साल में इन्होंने जो ह्यूमैनिटी के लिए वर्क किए हैं, यानी कि जो लोगों की सहायता की है, उसकी वजह से इनको वेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के किस जिले में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? तो अभी वडोदरा में एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये प्रोजेक्ट क्या है? इसमें क्या है, 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा के जल को संचित करने के लिए ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट वडोदरा में शुरू किया गया। वडोदरा डिस्ट्रिक्ट गुजरात का पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है जिसने इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले कंप्लीट किया है। सिर्फ 9 महीने में इसको कंप्लीट कर दिया और 6 करोड़ की लागत से यह प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। अब गुजरात की बात है तो गुजरात सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में पूरे भारत में नंबर 1 पे है और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है। गुजरात पुलिस भारत के किसी भी राज्य की पहली पुलिस बन गई है जिसके पास टेजर गन है। और टेजर गन क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रिक गन होते हैं, इनसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी शुरू हुआ था। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, इसमें क्या है, जो नदी हैं, जो नाले हैं और जो बांध हैं उनकी सफाई की जाती है बरसात से पहले और मनरेगा के मजदूर इनकी सफाई करते हैं। गुजरात में ही उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल भी शुरू हुई। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल ये क्या थी? लॉकडाउन के टाइम पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों तक पहुंचाने के लिए थी। अच्छा, गुजरात में सरदार सरोवर डैम है और एक नल सरोवर लेक है गुजरात में, नल सरोवर लेक, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी अदिशा दास ने द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ नामक बुक लिखी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह है बुक द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ और इसको लिखा है डॉक्टर अदिशा दास ने। डॉक्टर अदिशा दास ये कहां की हैं? ये उड़ीसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा की है? तो मारियो गोमेज ये जर्मनी के पूर्व फुटबॉलर थे और अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है मारियो गोमेज। अब ये जर्मनी के फुटबॉलर हैं। तो मैप में देखिए, ये है जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एमएसएमई अध्यादेश पारित किया है? तो अभी असम गवर्नमेंट ने एमएसएमई अध्यादेश पारित किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एमएसएमई अध्यादेश, इसमें क्या है, अब अगर असम में कोई एमएसएमई की इंडस्ट्री लगेगी, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की कोई भी इंडस्ट्री लगेगी, तो उसको अगले 3 साल तक कोई भी किसी भी तरह की परमिशन नहीं लेनी होगी। तो यह है एमएसएमई अध्यादेश
इसको असम गवर्नमेंट ने पारित किया है। अब असम ने पारित किया तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम में एक सबसे इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहां है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है और असम ऑप्शन में आपको टिक करना है। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। अच्छा, एक सींग वाले गैंडे से भी क्वेश्चन बनता है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। अच्छा, असम में मानस नेशनल पार्क भी है। कौन सा? मानस नेशनल पार्क। और रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा भी शुरू हुआ था असम में। रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा ये भी असम में शुरू हुआ था। ये तो मैंने आपको कल ही क्विज में पूछा है। इंस्टाग्राम पे मैं डेली क्विज पोस्ट करता हूं, आप क्विज को अटेम्प्ट करते रहिए जिससे कि आपके करंट अफेयर्स का रिवीजन होता रहे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती रहे। इंस्टाग्राम पे ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, इस पर 1,46,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं। इसी को आपको फॉलो करना है। जब भी आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी फॉलो करेंगे तो आपको ये अकाउंट मिलेगा, आप इसे फॉलो कर लीजिए। यहां पे मैं डेली क्विज पोस्ट करता हूं और क्विज को अगर आप अटेम्प्ट करते रहेंगे तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है? तो अभी उत्तराखंड के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क डेवलप किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। लाइकेन, इसको हिंदी में कबक कहते हैं और कबक प्रदूषण को हटाने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उत्तराखंड में बहुत सारे कबक पाए जाते हैं, अलग अलग वैरायटी के कबक पाए जाते हैं, लेकिन अब उत्तराखंड के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित कर दिया है। हिमालय पर 5,000 मीटर की ऊंचाई तक लाइकेन्स पाए जाते हैं और ये एनवायरमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड में कोरोना वायरस का पोर्टल दृष्टि लॉन्च हुआ था। ये कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी देने के लिए था। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च हुआ है। होप, और होप की फुल फॉर्म क्या है? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और उत्तराखंड में एक सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और इसका पूर्ण नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। और उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी भी है। और अभी उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है गैरसैंण, समर कैपिटल बनी है गैरसैंण। अच्छा, मैप में भी देखिए, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी अपने देश भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए भूटान के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। खोलोंगजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने भूटान के साथ समझौता किया है। खोलोंगजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये 600 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और इसी के लिए अपने देश भारत ने भूटान के साथ समझौता किया है। अब भूटान के साथ समझौता किया तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी क्या है? भूटानी नगलरुतुम। क्या है? नगलरुतुम। और भूटान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? लोटेय त्शेरिंग। कौन है? लोटेय त्शेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में के संजीता चानू को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वे किस खेल से संबंधित हैं? तो के संजीता चानू ये भारोत्तोलन से संबंधित हैं, यानी कि वेट लिफ्टर हैं और अभी इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं के संजीता चानू, ये वेट लिफ्टर हैं। अच्छा, के संजीता चानू सुन के एक और चानू आपको याद आनी चाहिए। ये तो है के संजीता चानू और एक और वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू, वो भी भारोत्तोलन से संबंधित हैं और वो भी मणिपुर की हैं। के संजीता चानू ये भी मणिपुर की हैं और मीराबाई चानू भी मणिपुर की हैं। अच्छा, मैरी कॉम भी मणिपुर की है। मैरी कॉम बॉक्सर हैं और वो भी मणिपुर की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए ऐप लॉन्च किया है? तो अभी बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने कोविड-19 के टाइम पे अभी खिलाड़ियों की मेंटल कंडीशन को जानने के लिए और उनकी मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश ने लॉन्च किया,
तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इंपोर्टेंट एक्सरसाइज होती है, उसका नाम क्या है? संप्रत्यय एक्सरसाइज। क्या नाम है? संप्रत्यय एक्सरसाइज। और इस साल कहां पे हुई थी? इस साल संप्रत्यय एक्सरसाइज मेघालय में हुई थी, और मेघालय में एक डिस्ट्रिक्ट है मुरोई, वहां पे ये हुई थी। अच्छा, बांग्लादेश कोरोना वायरस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने वाला दुनिया का पहला देश भी बना है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉजर चकवेरा किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो अभी लॉजर चकवेरा ने मलावी के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ये हैं लॉजर चकवेरा। इन्होंने पीटर मुथरिका को हराकर मलावी के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। अब ये मलावी के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो मैप में देखिए, ये है मलावी। मलावी की कैपिटल क्या है? लिलोंग्वे। मलावी की करेंसी क्या है? मलावी क्वाचा। और मलावी के अब नए राष्ट्रपति तो यही चुने गए हैं, लाजर चकवेरा। क्या नाम है इनका? लाजर चकवेरा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया है? तो अभी मध्य प्रदेश ने प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया, यानी कि इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, है हाल ही में माइकल मॉर्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? माइकल मॉर्टिन ये किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना है। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।